हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पैशन 24/7 में। जिसमें आज हम नाउन चैप्टर का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आपको सुपर डुपर जो मोस्ट 30 जो सेंटेंस आए हुए हैं पिछले प्रीवियस जो एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा आए हुए नाउन चैप्टर के 30 सेंटेंस है वो हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। और यही सीरीज आगे कंटिन्यू चलने वाली है, यानी कि प्रत्येक चैप्टर के हम आपको जो सबसे ज़्यादा आए हुए जो मोस्ट रिपीटेड सेंटेंस है प्रीवियस एग्जाम्स में वो हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, यू मस्ट लर्न गुड मैनर एंड अनलर्न दोज बैड हैबिट्स ऑफ स्टारिंग एट गर्ल्स पासिंग अलोंग द रोड। दोस्तों, वर्ड होता है मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर का मतलब होता है तरीका दोस्तों। और एक वर्ड ये होता है मैनर्स दोस्तों। एक वर्ड मैनर्स होता है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब व्यवहार, आपका आचरण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर गुड मैनर्स आपके अच्छे व्यवहार की बात की जा रही है दोस्तों, ना कि आपके अच्छे तरीके नहीं सीखने हैं आपको। यहाँ पर एक हमें नैतिक सलाह दी जा रही है दोस्तों। हमें यहाँ पर मैनर नहीं बल्कि मैनर्स का, इस वाले का हमें मैनर्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना है दोस्तों। यू मस्ट लर्न गुड मैनर्स एंड अनलर्न दोज, मतलब दोज के यहाँ पर हमने मैनर्स नहीं लिखा है, लेकिन दोज मैनर्स का ही मतलब है यहाँ पर। एंड अनलर्न दोज मैनर्स दोज बैड हैबिट्स दोस्तों, सॉरी बैड हैबिट्स का यहाँ पर मतलब है अनलर्न दोज बैड हैबिट्स ऑफ स्टारिंग एट गर्ल्स पासिंग अलोंग द रोड। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर दिया है दोस्तों, आई रिमेंबर मीटिंग यू अलोंग विद माई मदर एंड सिस्टर इन ए समर टाइम नियर बी जुहू बीच। इन ए समर टाइम दोस्तों, समर टाइम जो है एक टाइम जो है एक ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस दोस्तों ये समर टाइम दिया है हमें यहाँ पर, और ये जो समर टाइम हमें यहाँ पर दिया गया है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। तो समर टाइम जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन उससे पहले हम उससे पहले हम ए या एन आर्टिकल का यूज हमें यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों। पार्ट डी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा। आई रिमेंबर मीटिंग यू अलोंग विद माई मदर एंड सिस्टर इन समर टाइम नियर वी जुहू बीच। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारा यहाँ पर दिया है, पीपल यूज टू लिव ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम बट नाउ इट इज कम्प्लीटली चेंज्ड। दोस्तों, समर टाइम हमें यहाँ पर दिया गया, तो समर टाइम जो होता है, समर टाइम, विंटर टाइम, इस तरह के टाइम होते हैं। इनमें हम यहाँ पर टाइम में एस नहीं लगाते हैं दोस्तों, हम यहाँ टाइम में एस नहीं लगाते हैं दोस्तों। लेकिन जब हमें किसी इतिहास के किसी टाइम की बात की जाए, जैसे कि ग्रीक जो रोमन काल का जो टाइम था, ग्रीक काल का जो टाइम था, उस तरह के, तो ग्रीक टाइम्स, रोमन टाइम्स, एंसेंट टाइम्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों। इसलिए हमें यहाँ पर एंसेंट, और हमें यहाँ पर जो है इतिहास के एक समय की बात की गई है, इतिहास के एक पीरियड की बात की गई है, तो उसमें हम यहाँ पर एंसेंट टाइम्स का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस्तों। एंसेंट टाइम्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ना कि टाइम का। पार्ट डी में हमारा यहाँ पर एरर मार्क हो जाएगा, पीपल यूज टू लिव ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज ड्यूरिंग द एंसेंट टाइम्स बट नाउ इट इज़ कम्प्लीटली चेंज। दोस्तों, जब इतिहास के किसी काल की बात की जाए, किसी समय की बात की जाए, तो वहाँ टाइम की जगह टाइम्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारे यहाँ पर दिया गया है, हिज हाउस इज मेड ऑफ ए ग्लास वाइल माइन इज मेड ऑफ ब्रिक सो यू कैन नॉट कंपेयर माइन विद हिज। दोस्तों, गिलास जो होता है दोस्तों एक नाउन है। गिलास का मतलब जब क्या हो, गिलास हो, कप हो, जैसे कि जिसमें हम पानी पीते हैं, तो वहाँ पर तो ये काउंटेबल नाउन हो जाता है। लेकिन जब गिलास का मतलब कांच हो दोस्तों, तो कांच वहाँ पर क्या होता है, कांच एक अनकाउंटेबल नाउन वहाँ पर हो जाता है दोस्तों। हिज हाउस इज मेड ऑफ अ गिलास, क्या उसका हाउस जो है वो किसी कप का बना हुआ होगा या कांच का बना हुआ होगा दोस्तों। वो हाउस जो होगा वो बना हुआ होगा कांच का, वो हाउस बना हुआ होगा कांच का। तो हम वहाँ पर जो कांच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर पार्ट ए में हमारा एरर होगा, हिज हाउस इज मेड ऑफ ए गिलास नहीं होगा, हिज हाउस इज मेड ऑफ ए ग्लास दोस्तों। और गिलास जो है, जब इसका मतलब किसी कप या जिस गिलास होता है, मतलब इसका एक बर्तन होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, उसका उसका तो ये एक काउंटेबल नाउन हो सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर दोस्तों, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। वहाँ पर एक काउंटेबल नाउन होगा, और वहाँ पर ए या एन आर्टिकल का हम यहाँ पर इसके साथ यूज कर सकते हैं दोस्तों। चल ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर दिया गया, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस सोर्ट इज अनडाउटेबली एम्पल बट इट हैज सम रिस्क टू। दोस्तों, रिटर्न जो हमारा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है वापस या वापसी, वापस या वापसी इसका मतलब होता है दोस्तों। लेकिन एक वर्ड हमारा होता है रिटर्न्स, जिसका मतलब होता है लागत। जो हमारी जमा पूंजी किसी उसमें लगती है, वो इसका मतलब होता है लागत, रिटर्न्स का दोस्तों।
द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। दोस्तों क्या इन्वेस्टमेंट में जो हम लागत लगाते हैं दोस्तों, वापस या वापसी का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर वापस या वापसी का कोई सेंस नहीं है। रिटर्न्स यहाँ पर लागत का सेंस है, जो हमने लागत लगाई है, जो हमने इन्वेस्टमेंट जो हमने जमा पूंजी उसमें इन्वेस्ट की है, उससे यहाँ पर मतलब है। तो हम रिटर्न की जगह रिटर्न्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। पार्टी में हमारा एरर होगा दोस्तों। द रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस सॉर्ट इज अनडाउटेबली एम्पल बट इट हैज़ सम रिस्क टू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। द अपोजिशन हैज़ नॉट बीन एबल टू अपोज द न्यू बिल रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन। दोस्तों वुमेन का मतलब होता है केवल एक महिला से। वुमेन का मतलब होता है WOMAN, या फिर MAN जब होता है उसका मतलब MAN जो होता है इसका मतलब एक आदमी से होता है दोस्तों, एक व्यक्ति से। लेकिन एक वर्ड ये भी होता है दोस्तों वुमेन, WOMEN, वुमेन जो हमारा वर्ड होता है दोस्तों। ये जो वर्ड होता है हमारा पूरी की पूरी महिला प्रजाति को दर्शाता है दोस्तों। सारी जो समाज में जितनी महिलाएं हैं उनके सबके लिए दर्शाता है। किसी भी समाज में या किसी एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जितनी भी वुमेन होती है, जिसका भी हम वर्णन करते हैं, वहाँ की सारी औरतों को दर्शाता है दोस्तों। द अपोजिशन सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, द अपोजिशन हैज़ नॉट बीन एबल टू अपोज द न्यू बिल रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन। तो वुमेन के जो मतलब जो महिलाएं हैं उनके रिजर्वेशन के लिए एक बिल लाया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सोच कर देखिए, क्या विल जो होता है केवल एक महिला के लिए लाया जाता है? नहीं दोस्तों, उस जिस भी ये पर्टिकुलर एरिया की या किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही होगी, वहाँ की सभी औरतों के लिए विल लाया गया होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर वुमेन का यूज ना कर इस वाले वुमेन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, WOMEN, वुमेन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमारा एरर होगा पार्ट डी में दोस्तों। द अपोजिशन हैज़ नॉट बीन एबल टू अपोज द न्यू बिल रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन, WOMEN। ये वर्ड बहुत ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होता है इनका सेम होता है दोस्तों, वुमेन और वुमेन। हम बोल कर निकल जाते हैं, पता नहीं चल पाता है, इसलिए हमें इसका अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू एंड टू पेयर्स ऑफ। दोस्तों यहाँ पर पेयर्स होगा, ये टाइपिंग एरर है। 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स दोस्तों, एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर श्याम। आपके लिए एक गॉगल खरीदा है और 2 पेयर्स ट्राउजर्स के जो है वो श्याम के लिए मैंने खरीदे हैं दोस्तों। गोगल जो होता है ये कोई वर्ड नहीं होता है। गोगल्स हमारा होता है GOGGLES, गोगल्स, जिसका मतलब होता है चश्मे। गोगल्स होता है, गोगल्स का मतलब चश्मे होता है दोस्तों। गोगल्स का मतलब होता है चश्मे दोस्तों। और ये हमेशा एस लगाकर ही यूज किया जाता है, और ये प्लूरल फॉर्म में हम यूज करते हैं दोस्तों, हमेशा एस लगाकर, और प्लूरल फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर श्याम। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर गूगल की जगह हम यहाँ पर गूगल की जगह गूगल्स का यूज करेंगे, और इसके जो होता है हमारा अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन होता है, इसलिए इससे पहले हम भी ये आर्टिकल का भी यूज नहीं करेंगे दोस्तों। आई हैव बोट गोगल्स फॉर यू, इस तरह से कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आई हैव बोट ए पीस ऑफ गोगल्स फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर श्याम दोस्तों। इस तरह जैसे हमारा ट्राउजर्स यहाँ पर दिया गया है, ये भी एक प्लूरल नाउन होता है। गोगल्स भी प्लूरल नाउन होता है दोस्तों। सीजर्स प्लूरल नाउन होता है। पेंट्स हमारा प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि दोस्तों ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। गोगल्स में भी आप चश्मे देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। वन शुड नेवर गिव आल्म टू द बेगर एज इट ओनली इंक्रीज द नंबर्स ऑफ बेगर्स दोस्तों। किसी को भी जो भिखारी होते हैं उन्हें भीख नहीं देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये केवल भिखारियों की संख्या को बढ़ाता है। ये सेंटेंस का मतलब मीनिंग है। आपको अगर मीनिंग समझ में नहीं आया तो आपको बस ग्रामर समझनी है दोस्तों। आल्म जो वर्ड होता है दोस्तों, आल्म, इसका मतलब भीख होता है, और भीख जो रियल वर्ड होता है वो होता है आल्म्स। ये हमेशा एस के साथ ही यूज किया जाता है दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा एस के साथ ही यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है भीख, आल्म्स, इसलिए हम यहाँ पर आल्म की जगह आल्म्स का यूज करेंगे। आल्म ALM कोई मीनिंग वर्ड नहीं होता है दोस्तों। जो भीख के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो ALMS, हमेशा एस के साथ ही यूज किया जाता है दोस्तों। पार्ट बी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारा यहाँ पर दिया गया, दिस संडे वी आर गोइंग टू द पिक्चर टू हैव फन विद आवर फ्रेंड्स दोस्तों। पिक्चर का मतलब क्या होता है? फोटो जो होती है हमारी, फोटो, तस्वीर, वो होता है पिक्चर का मतलब। लेकिन एक बार यदि हम पिक्चर में एस लगा देते हैं, यदि हम पिक्चर में लगा देते हैं एस, तो ये हो जाता है सिनेमा हॉल दोस्तों। ये क्या हो जाता है? ये सिनेमा हो जाता है दोस्तों। तो दिस संडे वी आर गोइंग टू द पिक्चर टू द फन विद आवर फ्रेंड। तो क्या हम फोटो को जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे हम दोस्तों? डेस्टिनेशन जो होगी वो हमारी जाने के लिए वो फोटो होगी या सिनेमा हॉल होगा हमारा दोस्तों? वो सिनेमा होगा। इसलिए हम पिक्चर की जगह यहाँ पर हम पिक्चर्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिस संडे वी आर गोइंग टू द पिक्चर्स टू हैव फन विद आवर
फ्रेंड्स। दोस्तों हम यहाँ पर आज सिनेमा जा रहे हैं, कोई भी फिल्म देखने सिनेमा जाने का मकसद होता है हमारा फिल्म देखने का। हम पिक्चर्स जा रहे हैं सिनेमा हॉल। यहाँ की पिक्चर दोस्तों हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी यूज़ करते हैं पिक्चर वर्ड, हम फिल्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो मूवी होती है उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम आज तो हमें यहाँ पर क्या लगता है, हमें यहाँ पर ये सेंटेंस सही लग सकता है दोस्तों, क्योंकि हम नॉर्मल लैंग्वेज में पिक्चर मैंने आज एक पिक्चर देखी, कल 2 पिक्चर देखी या कल एक पिक्चर देखी, तो उसको वो हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है वर्ड दोस्तों। उस बोलने के चक्कर में ही हम यहाँ पर ये गलत कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर का मतलब रियल फोटो जो होता है वो होता है, और पिक्चर्स होता है सिनेमा हॉल, इसलिए हम यहाँ पर पिक्चर्स का यूज़ करेंगे दोस्तों। पार्ट सी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारा यहाँ पर दिया गया है, यस्टरडे नाइट शी गेव मी अ वेरी फैंटेस्टिक न्यूज विच आई शेयर्ड विद माई मदर। दोस्तों न्यूज जो नाउन होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। न्यूज इसमें एस लगा हुआ भले होता है, लेकिन ये एक न्यूज़ जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन आर्टिकल का हम यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पर ए काटना पड़ेगा दोस्तों यहाँ ए जो है वेरी के लिए नहीं आया, ये एक न्यूज के लिए आया, ना ही वेरी के लिए आया, ना ही फैंटेस्टिक के लिए आया। वेरी और फैंटेस्टिक जो है, फैंटेस्टिक इसके लिए न्यूज के लिए क्या है एडजेक्टिव है, और वेरी जो है वो एडवर्ब है फैंटेस्टिक एडजेक्टिव के लिए दोस्तों। वेरी फैंटेस्टिक न्यूज़ अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी दोस्तों। इस न्यूज़ के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल जो आता है दोस्तों नाउन के लिए आता है, ना कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। इसलिए ए जो आया यहाँ पर न्यूज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसे हम न्यूज़ के पहले ए या एन आर्टिकल का जो होता है, क्योंकि न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इससे पहले हम ए या एन आर्टिकल का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमारा जो एरर होगा वो पार्ट बी में होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। बिलियर्ड्स आर सच अ वंडरफुल गेम विच कैन बी प्लेड बाय बोथ मैन। दो व्यक्तियों के द्वारा खेला जा सकता है, एंड वुमेन। सॉरी दोस्तों, वो जो आदमी होते हैं मतलब पुरुष और महिला दोनों के द्वारा खेला जा सकता है। बिलियर्ड्स एक ऐसा इतना अच्छा गेम है दोस्तों। बिलियर्ड्स हमें यहाँ पर क्या है, आर ए वंडरफुल गेम, आर सच ए वंडरफुल गेम क्या है, ये एक गेम है। हमें यहाँ पर बताया गया कि ये गेम का नाम है बिलियर्ड्स, और रियल में ये गेम का नाम होता है। जब बिलियर्ड्स एक गेम है तो दोस्तों क्या ये प्लूरल नाउन होगा? नहीं होगा दोस्तों, ये केवल एक गेम का नाम बताया गया है, इसलिए सिंगुलर नाउन होगा। और जब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी क्या आएगी इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब इसके साथ सिंगुलर ही हम यूज करेंगे, आर काट कर हम इज का यूज करेंगे। बिलियर्ड्स इज सच ए वंडरफुल गेम दोस्तों, पार्ट ए में हमारा यहाँ पर एरर मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, इफ़ यू थिंक दैट मीजल्स आर ए वेरी इन्फेक्शियस डिसीज यू आर ऑफ द बीम। दोस्तों यदि तुम सोचते हो कि मीजल्स जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है तो तुम गलत हो दोस्तों। मीजल्स बी ए वेरी इन्फेक्शियस डिसीज, ए वेरी इन्फेक्शियस डिसीज हमें बताया गया है कि एक बहुत ही ज़्यादा जिसमें मतलब एक जिससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी एक डिसीज है, ऐसी एक बीमारी है मिजल्स जो है दोस्तों। क्या बताया गया, एक बीमारी बताया गया, यानी कि मिजल्स क्या है, एक बीमारी का नाम है दोस्तों। तो जब ये एक नाम है तो क्या ये प्लूरल नाउन बना जाएगा दोस्तों? नहीं बनेगा, इसलिए सिंगुलर नाउन होगा, और इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, वर्ब हम इज का यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। इफ़ यू थिंक दैट मीजल्स इज ए वेरी इन्फेक्शियस डिसीज यू आर ऑफ द बीम, हमारा यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। पार्ट बी में हमारी एरर होगी। आपको समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, सेंटेंस नंबर 13, पीपल हु एंजॉय दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर कंपनी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दीज एंड दोज, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही हम यूज करते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन का हम इनके बाद यूज करते हैं दोस्तों। दीज और दोज के बाद THESE दीज दोज। तो यहाँ पर दीज के बाद हमें क्या है, काइंड, जो कि सिंगुलर नाउन का हमें यहाँ पर यूज किया गया है दोस्तों, इसलिए हम काइंड को काट कर हम यहाँ पर काइंड्स का यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। These kinds of activities can be very useful for company दोस्तों। People who enjoy these kinds of activities can be very useful for your company। एरर हमारा होगा पार्ट बी में। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सेंटेंस नंबर 14, इट इज़ ट्रू दैट शेक्सपियर गेव दिस वर्ल्ड ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क विच स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट हिज आर्टिस्टिक जीनियस। दोस्तों हमारा वर्ड है वर्क, और दोस्तों एक वर्ड होता है हमारा वर्क्स, WORKS। दोस्तों इसका मतलब होता है कार्य। नॉर्मल जो कार्य हम अपनी जो रोज डेली लाइफ में हम करते हैं, कुछ भी जो काम करते हैं, वो कार्य वर्ग वो ये वाला होता है दोस्तों। लेकिन जब हम जैसे कि कार्य का संग्रह होता है, जो उसके जो किसी पोएट के द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं, वो होता है वर्क्स दोस्तों। वर्क्स क्या होता है, रचनाएं जो होती हैं दोस्तों, वो होते हैं उसके वर्क्स, ना कि वर्क।
वर्क नहीं होता है, वो वर्क्स होता है दोस्तों। तो शेक्सपियर के जो कार्यों की बात की गई है, उसकी रचनाओं की। शेक्सपियर हम जानते हैं कि एक पोएट था, बहुत ही फेमस पोएट है इंग्लिश का। उसके हम यहाँ पर उसकी रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ ट्रू दैट शेक्सपियर गेव दिस वर्ल्ड ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स। हम यहाँ पर वर्क ना करके वर्क्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। वर्क की जगह हम वर्क्स का यूज करेंगे, पार्ट सी में हमारा एरर होगा। इट इज़ ट्रू दैट शेक्सपियर गेव दिस वर्ल्ड ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स विच स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट हिज आर्टिस्टिक जीनियस, जो उसके कला के बारे में बताते हैं, आर्टिस्टिक कला के बारे में बताते हैं हमें। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलिए चलते हैं, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पर है, पीपल वर सेड टू बी मोर इनोसेंट इन एंशिएंट टाइम देन दोज इन दिस एज एंड टाइम। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो एंशिएंट टाइम में एंशिएंट टाइम में जो आदमी थे वो इनोसेंट थे आज की तुलना में। दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि एंशिएंट टाइम, जब किसी इतिहास के टाइम के बारे में बात की जाए तो हम टाइम का यूज़ नहीं करके टाइम्स का वहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों। एंशिएंट टाइम्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। पार्ट सी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा। People were said to be more innocent in ancient times than those in this age and time। दोस्तों आज के समय से जो एंशिएंट टाइम्स में जो पीपल थे वो ज़्यादा ईमानदार, इनोसेंट माने जाते थे। ऐसे पीपलों का, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका मानना है, पीपल का ऐसा मानना है दोस्तों। सेंटेंस नंबर 15 में हमारा एरर जो है सी में मार्क हो जाएगा। टाइम की जगह टाइम्स हम कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, आई टेक ए प्राइड इन सेइंग दैट आवर ट्रूप हैव फॉट ब्रेवली और इन अदर वर्ड्स दे फॉट फाइट फायर विद फायर। दोस्तों प्राइड जो नाउन होता है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। प्राइड हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल का हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों। पार्ट ए में ही हमारा यहाँ पर एरर हो जाएगा। आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट आवर ट्रूप हैव फॉट ब्रेवली इन अदर वर्ड्स दे फॉट फाइट फायर विद फायर। उन्हें बहुत अच्छे बहादुरी से सामना किया, बहादुरी से लड़ाई लड़ी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट बीफ्स इफ़ यू आर ए हिंदू बट आई डू नॉट थिंक दैट वे। दोस्तों बीफ्स जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जो हमारे मवेशी जो होते हैं, मवेशी गाय भैंस। दोस्तों इसका मतलब गाय से होता है, बीफ्स का मतलब होता है गाय, और एक वर्ड होता है बीफ। बीफ का मतलब होता है जो गाय का जो मांस होता है दोस्तों, गाय का मांस होता है बीफ। तो दोस्तों इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट बीफ। दोस्तों क्या हम गाय को खाते हैं या गाय के मांस को खाते हैं? हम नहीं, मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं, जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं, वो गाय को खाते हैं कि गाय के गोश्त को खाते हैं दोस्तों। वो गाय के गोश्त को, जो मांस होता है गाय का, उसे खाते हैं दोस्तों। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट बीफ। बीफ्स का यूज़ हम यहाँ पर ना करके हम यहाँ पर बीफ का यूज़ करेंगे। पार्ट बी में हमारा एरर मार्क होगा दोस्तों, क्योंकि बीफ्स जो होता है उसका मतलब गाय होता है और बीफ का मतलब होता है गाय का मांस। जो खाने में यूज़ किया जाता है वो गाय नहीं, गाय का मांस हम यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल बात है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस यहाँ पर है, लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर सिंस वी स्पेंड द होल डे सिटिंग इन दिस विंडोलेस रूम। दोस्तों एयर्स का जो मतलब होता है वो होता है दिखावटी व्यवहार। क्या होता है? दिखावटी व्यवहार। लेकिन जो हम वायु के लिए यूज करते हैं वो एयर वर्ड होता है, और एयर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, और यदि इसमें हम एस लगा देते हैं तो इसका वर्ड में जो मीनिंग होता है वो अलग बन जाता है, जिसका मतलब होता है दिखावटी व्यवहार। हम यहाँ पर फ्रेश दिखावटी व्यवहार की फ्रेश एयर की बात करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर फ्रेश एयर की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एयर्स की जगह हम यहाँ पर एयर का यहाँ पर यूज करेंगे। पार्ट बी में हमारा एरर होगा दोस्तों। लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ऑल्दो द ऑडियंस वर स्मॉल इन द मीटिंग इट वाज ए वेरी गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। दोस्तों ऑडियंस की दोस्तों जो एक होता है कलेक्टिव नाउन होता है दोस्तों। ऑडियंस का जब पूरी ऑडियंस की एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज की जाती है दोस्तों, तो ये एक सिंगुलर नाउन होता है दोस्तों। लेकिन जब ऑडियंस के अलग अलग हम सीट की बात करें दोस्तों, ऑडियंस की जब अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं तब ये प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं टीम के लिए जो वर्ड होता है, टीम भी ऐसे ही होता है दोस्तों। जब पूरी टीम की एक साथ बात होती है तो वो एक सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन जब टीम के अलग अलग मेंबर इंडिविजुअल्स की बात की जाती है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है दोस्तों। यहाँ पर हमें ऑडियंस
कम थी दोस्तों। क्या आदमी, एक एक आदमी की बात करिए कि एक एक आदमी कम था, या पूरी ऑडियंस थी उनकी संख्या, ऑडियंस में आदमियों की संख्या कम थी, मतलब ऑडियंस जो थी वो कम थी वहाँ पर। तो यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज की गई है, इसलिए हम यहाँ पर वर की जगह वाज का यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। पार्ट ए में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। ऑडियंस वर स्मॉल इन द मीटिंग ना करके ऑडियंस वाज स्मॉल इन द मीटिंग का हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, डिसेबल्ड आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंडे इन बॉम्बे। तो डिसेबल्ड जो होता है इसका मतलब होता है जो अपाहिज जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, अपंग जो होते हैं उनका मतलब होता है अपंग या अपाहिज जो होते हैं, मतलब जो किसी भी अपने बॉडी पार्ट्स से किसी से डिसेबल्ड होते हैं उसे डिसेबल्ड कहते हैं। जिसका बॉडी पार्ट्स में कोई जो होता है कमी होती है, कोई गड़बड़ होती है, उसे हम डिसेबल्ड कहते हैं दोस्तों। और पुअर का दोस्तों आपको मैं एग्जाम्पल लगा बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर का मतलब होता है गरीब दोस्तों। पुअर एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों, पुअर होता है एक एडजेक्टिव। इसी तरह से यहाँ पर डिसेबल्ड भी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। लेकिन जब हम पुअर का हमें नाउन बनाना होता है तो हम इससे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, अब ये हो जाता है नाउन। और ये पूरी जो गरीब जाति होती है, गरीब जो भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया के हम बारे में बात करेंगे उसके सारे गरीब लोगों के बारे में दर्शाएगा। अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं रहेगा दोस्तों। क्या एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है? एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता दोस्तों। हमें यहाँ पर डिसेबल्ड से पहले भी हमें यहाँ पर द का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो सारी जो डिसेबल्ड्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। हमें यहाँ पर डिसेबल्ड से पहले द का यूज करना पड़ेगा। तो द डिसेबल्ड आर नॉट अलाउड, मतलब जो भी अपंग लोग थे, जो अपाहिज व्यक्ति थे, वो इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए अलाउड नहीं किए गए थे दोस्तों। ये हमारा सेंटेंस का मीनिंग होगा। पार्ट ए में हमारा एरर मार्क हो जाएगा, द डिसेबल्ड आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंडे इन बॉम्बे। ठीक है, समझ में आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, माई अर्निंग इज लेस देन व्हाट यू अर्न ईयरली सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अफोर्ड सच एन एक्सपेंसिव विला राइट नाउ। दोस्तों मेरी जो इनकम है वो आपसे कम है, इसलिए मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कि मैं इतना महंगा जो विला है, बंगला है, वो अभी खरीद सकूँ। दोस्तों इनकम के बारे में दोस्तों जब बात की जाती है तो ये वर्ड होता है, आप गौर से देखिए इस वर्ड को, वो वर्ड ये होता है दोस्तों, ये होता है वो वर्ड, ये अर्निंग्स होता है दोस्तों, ना कि अर्निंग। जब इनकम के बारे में बात की जाती है दोस्तों वो वर्ड होता है अर्निंग, ना कि अर्निंग्स। माई अर्निंग्स इज लेस देन व्हाट यू अर्न ईयरली सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अफोर्ड सच एन एक्सपेंसिव विला राइट नाउ। पार्ट ए में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। माई अर्निंग का यूज नहीं करके माई अर्निंग्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों का आपको सेंटेंस समझ में आया? ठीक है, चलते हैं अपने सेंटेंस पर। आफ्टर टेकिंग डिनर एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू टेक सम स्वीट विच माई मदर हैज सेंट मी। दोस्तों एक वर्ड होता है दोस्तों स्वीट्स, और ये एक वर्ड होता है स्वीट दोस्तों। जब हम यहाँ पर वर्ड दिया गया, स्वीट का मतलब होता है मीठा, जो होता है एडजेक्टिव होता है मेरे भाइयों। स्वीट होता है एडजेक्टिव, लेकिन स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ, ये एक नाउन बन जाता है दोस्तों। ये होता है जो मिठाइयाँ हमारी ऊपर होती हैं, जैसे कि बर्फ़ी वगैरह। स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ होता है दोस्तों, और ये होता है नाउन दोस्तों। स्वीट्स मिठाइयाँ होती है, ये नाउन हो जाता है दोस्तों। आफ्टर टेकिंग डिनर एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू टेक सम यहाँ पर एक दोस्तों सम के बाद हम यहाँ पर एडजेक्टिव का नहीं बल्कि नाउन का हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। स्वीट नहीं, हम कुछ मीठा नहीं खाते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं दोस्तों। मिठाइयाँ खाने में यूज की जाती है, मीठा खाने के लिए यूज नहीं होता। मीठा जो होता है वो तो एक टेस्ट होता है दोस्तों, मिठाइयों का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है दोस्तों। हम यहाँ पर स्वीट का यूज ना करके स्वीट्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। आफ्टर टेकिंग डिनर एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू टेक सम स्वीट्स विच माई मदर हैज सेंट मी, जो मेरी माँ ने मुझे भेजे थे। पार्ट सी में हमारा एरर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ए लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। दोस्तों मनी जो होता है वो एक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब जो होती है वो हम सिंगुलर यूज करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर वर्ब की जगह वाज का हम यूज करेंगे दोस्तों। पार्ट बी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस हम आपको पहले भी करा चुके हैं, कोई भी सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारे यहाँ पर, न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट। दोस्तों ये जो सेंटेंस है मुझे लगता है कि सेंटेंस नाउन का ना होकर वर्ब का ये सेंटेंस है दोस्तों, वर्ब चैप्टर का ये सेंटेंस है दोस्तों। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट। दोस्तों यदि आपको नहीं पता हम बता देते हैं दोस्तों, एंड कंजक्शन जब दो वर्ब जुड़ती हैं
तो दोनों वर्ब जो होती है वो सेम फॉर्म में यूज की जाती है। यदि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, और यदि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, और ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो इधर भी थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी दोस्तों, इधर सेकंड फॉर्म यूज की गई है तो इधर भी सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी दोस्तों। जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट दोस्तों, यहाँ पर देखिए एंड है, ये डैमेज एक वर्ब है और ये अटैक एक वर्ब है दोस्तों। न्यूरोटॉक्सिन हमारा सिंगुलर नाउन यहाँ पर यूज है, तो अटैक्स सही है, अटैक्स हमारा यहाँ पर सही है। अटैक्स द नर्वस सिस्टम पर जो होता है न्यूरोटॉक्सिन अटैक करता है दोस्तों। एंड डैमेजेस इट, यहाँ पर इट है, और डैमेज दोस्तों ये अटैक्स के हमें सिंगुलर फॉर्म यूज किया गया है एस लगाकर वर्ब में। तो क्या हम डैमेज में एस नहीं लगाएंगे दोस्तों, हमें यहाँ पर डैमेज में भी एस लगाकर हमें यहाँ पर डैमेज का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। डैमेजेस एंड डैमेजेस इट, DAMAGES, डैमेजेस इट। न्यूरोटॉक्सिन जो होता है पर वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसे डैमेज कर देता है। ये हमारा सेंटेंस का मीनिंग होगा। पार्ट सी में हम एरर मार्क करेंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं लेने की बात है दोस्तों, वर्ब का चैप्टर आएगा, हम आपको क्लियरली करके ये सारे कंसेप्ट क्लियरली बता देंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। यहाँ पर मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेजेस इट दोस्तों। एंड से जब दो वर्ब जुड़ती हैं तो दोनों वर्ब जो पैरेलल फॉर्म में होनी जरूरी है दोस्तों। पहली यदि वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है, दूसरी भी यहाँ पर सिंगुलर आएगी दोस्तों। पहली प्लूरल होती, दूसरी भी प्लूरल आती दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पहली सिंगुलर है तो बाद वाली सिंगुलर होगी, ऐसा भी हो सकता है कि बाद वाली प्लूरल है पहली वाली प्लूरल होगी। लेकिन ये हम किस चीज़ से डिसाइड करेंगे, ये हम सब्जेक्ट से डिसाइड करेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है तो दोनों वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में ही आनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्लूरल होता तो हम यहाँ पर डैमेज में एस न लगाकर अटैक का एस हटाते दोस्तों, क्योंकि फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का हम यूज करते हैं। यहाँ पर भी सिंगुलर, सॉरी यहाँ पर भी प्लूरल, फिर हम यहाँ पर भी प्लूरल यूज करते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिन, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिन जो होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज कैसे होता है, वर्ब में जब एस लगाते हैं तो वर्ब वो सिंगुलर बन जाती है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर अटैक्स और यहाँ पर डैमेजेस का यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन a 10 rupees note will not buy even an ordinary meal दोस्तों। नोट हमारा यहाँ पर नाउन है, ए 10 रुपये यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या, एडजेक्टिव में एस, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर रुपीज़ में एस नहीं लगाएंगे। ए 10 रुपये नोट का हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। ये भी हम इसके भी आपको लगभग 10 से 15 सेंटेंस हम आपको पिछली अपने जो नाउन के पहले जो 4 पार्ट्स हैं उनमें हम आपको करा चुके हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पार्ट बी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपये नोट होगा दोस्तों, ना कि 10 रुपीज़ नोट दोस्तों। जैसे कि 2 डजन मैंगो होता है, 2 डजन्स मैंगो नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। हमारा यहाँ पर है पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कोवार्ड पर्सन दोस्तों। कोवार्ड जो होता है हमारा, आपको ध्यान में रखने वाली बात है, कोवार्ड हमारा नाउन होता है दोस्तों, ना कि एडजेक्टिव। टिमिड जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, टिमिड हमारा होता है एडजेक्टिव दोस्तों। कोवार्ड का मतलब, कुमार्ड एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जो कायर व्यक्ति होता है, ना कि कायर। कायर और कायर व्यक्ति अलग अलग वर्ड हैं। कायर जो होगा वो एक एडजेक्टिव होगा, और कायर व्यक्ति जो होगा वो एक नाउन होगा। कोवार्ड का एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कायर व्यक्ति दोस्तों। कोवार्ड एक नाउन है, पर्सन भी एक नाउन है, दो नाउन एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे दोस्तों। कोवार्ड पर्सन जो यदि हम यहाँ पर टिमिड का यूज करते हैं तो पर्सन का ठीक था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोवार्ड का यूज किया है। कोवार्ड एक नाउन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर पर्सन का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा सुपरफ्लूअस हो जाएगा दोस्तों। पार्ट सी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा, पर्सन का हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग ए कोवार्ड, इतना ही हमारा सेंटेंस होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। आपको समझ में आया, ठीक है, चलते हैं। ही गोज टू द ऑफिस बाय फुट दोस्तों, जब हम पैदल जाते हैं तो बाय फुट का यूज न करके हम ऑन फुट का यूज करते हैं, ऑन फुट। जब हम पैरों पर चल कर जाते हैं तो वहाँ बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। जबकि ट्रेन, साइकिल, बस से हम जा सकते हैं तो जब बाई साइकिल का हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम पैरों से पैदल जाते हैं, पैदल चल कर जाते हैं, तो हम बाय फुट का यूज न करके ऑन फुट का यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन जब आपको पता चाहिए, केवल कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर जहाँ फुट आएगा आप वहाँ पर ऑन लगाना शुरू कर देंगे दोस्तों। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सिचुएशन के अनुसार ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। बाई फुट हम पैदल जा रहे हैं तो बाई फुट की जगह ऑन फुट होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप गाड़ी में किक जब मारेंगे तो क्या ऑन फुट होगा, वो नहीं, वहाँ बाई फुट का हम यूज करेंगे। पैरों के द्वारा किक मारा जाता है दोस्तों, वहाँ पैरों पर किक नहीं मारा जाता, पैरों के द्वारा किक मारा जाता है, तो वहाँ हम बाई फुट का यूज करेंगे दोस्तों। तो सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ग्रामर रटने से याद नहीं होती है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। यहाँ पर पार्ट सी में हमारा एरर हो जाएगा।
सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों वन ऑफ जब आ जाता है तो उसके बाद वन ऑफ जब आ जाता है तो उसके साथ प्लूरल नाउन का हम दोस्तों यूज करते हैं। दोस्तों इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, नाउन वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन है वो कौन सा है, कंट्री है। तो हम यहाँ पर कंट्री का यूज ना करें, कंट्रीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे, UNTRIES, कंट्री का यूज ना करके हम यहाँ पर कंट्री का यूज करेंगे, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। दोस्तों वन ऑफ, जिस तरह दीज दोज के बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, इस तरह वन ऑफ, एनी ऑफ के बाद भी हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। इसलिए पार्ट सी में हमारा एरर होगा, कंट्री की जगह कंट्रीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। दोस्तों इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो इंडिया जो है जो वर्ल्ड की जो लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें से एक है, ये सेंटेंस का मतलब होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस नंबर 29 है वो ये है कि द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल्स। दोस्तों प्रीवियस सेंटेंस में हमने आपको बताया है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का हम यहाँ पर यूज करते हैं, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन है यहाँ पर जर्नल है। दोस्तों वन ऑफ द आर्टिकल हो गया, अननोन एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज किया गया है जिसका किसी को पता नहीं है। अननोन का यहाँ पर मतलब है कि ऐसा अननोन जर्नल ऐसा जर्नल जिसका किसी को पता नहीं है। दोस्तों द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। दोस्तों अननोन, वन ऑफ के बाद क्या हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं? नहीं दोस्तों, वन ऑफ के बाद हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन का, इसलिए हम यहाँ पर जर्नल की जगह जर्नल्स का यूज करेंगे। दोस्तों जर्नल्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे, JOURNALS, जर्नल्स। पार्ट डी में हमारा एरर मार्क हो जाएगा। दोस्तों द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड, जो विचार, दो आइडिया था जिसने पूरे जो संसार को शोक कर दिया था, जो पूरे सरकार को शोक कर दिया था, अचंभित कर दिया था, वो एक अननोन जो अननोन जर्नल में से किसी एक जर्नल में वो छपा था। इसका सेंटेंस का मतलब अननोन जर्नल्स जो थे उनमें से किसी एक में वो छपा था। अननोन जर्नल का यूज न करके हम जर्नल्स का यहाँ पर यूज करेंगे। द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल्स, अननोन जर्नल्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन थो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। दोस्तों पेरेंट जो वर्ड होता है हमारा, ये हमारा, यदि हमारे जो माता और पिता दोनों के लिए यूज करते हैं तो हम पेरेंट नहीं बल्कि पेरेंट्स का यूज करते हैं। दोस्तों हम वहाँ पर पेरेंट नहीं पेरेंट्स का यूज करते हैं, लेकिन जब उनमें से किसी एक के लिए यूज हो तो अभी हम पेरेंट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन हमें आपको बताया गया है अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन तो बोथ ऑफ देम, उन दोनों के बारे में बात की, यानी कि उसके माता और पिता दोनों के बारे में बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पर पेरेंट का यूज न करके पेरेंट्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। दोस्तों अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन तो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओवन। तो दोस्तों आपको समझ में आया सेंटेंस? चलते हैं आगे। दोस्तों ये एक सेंटेंस है, ये आपके लिए हमने छोड़ा है। दोस्तों इस सेंटेंस में क्या एरर है आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं इस सेंटेंस में क्या एरर है, जरूर बताएं, हमें पता चलेगा कि हमारे जो प्यारे बच्चे हैं उन्होंने क्या क्या सीखा है। दोस्तों जो इस सेंटेंस में एरर है वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट अराउंड द प्लाजा। एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा सेंटेंस है, इसमें बहुत ही कॉमन एरर है। आप ध्यान से देखिए आपको पता चलेगा। हमने अभी एक दो सेंटेंस पहले ही आपको बताया था कि क्या एरर इस सेंटेंस में होने वाली है, ऐसा ही सेंटेंस पीछे आया था, आपको नहीं पता चलता है, आप रिमाइंड कर देखिए, लगभग 27-28 सेंटेंस में हमने आपको बताया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप जुड़कर हमारे साथ करना चाहते हैं एसएससी की तैयारी। दोस्तों एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम है पूरे जो उसके लिए 2022 में जो अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल या मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम कंप्लीट जो चैप्टर वाइज रिवीजन है और उसके बाद जो मिसलिनियस एरर्स हैं हम उसका रिवीजन आपको फुल एंड प्रूफ कराने वाले हैं। तो आप यदि हम तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए चलते हैं, थैंक यू।